हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। तो उम्मीद है आप सभी का अकाउंटेंसी का पेपर अच्छा गया होगा। अब अकाउंटेंसी का पेपर फिनिश हो चुका है तो आपको 100% भूल जाना चाहिए अकाउंटेंसी के बारे में। चाहे वो पेपर अच्छा गया हो या बुरा गया हो, अब वो चेंज नहीं होने वाला। जैसे ही आप अकाउंटेंसी के हॉल से बाहर निकलते हैं एग्ज़ाम देकर, इट मीन्स आपका इकोनॉमिक्स का टाइम जो है स्टार्ट हो गया है प्रिपरेशन के लिए। इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम आपका 28 मई 2022 को है। दैट इज़ आज के दिन को छोड़कर आपके पास 4 दिन का समय है इकोनॉमिक्स को प्रॉपरली रिवाइज करने के लिए। तो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि आपका टर्म 2 में इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। 2 पार्ट हैं। पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसकी वेटेज 22 मार्क्स की है, और पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसकी वेटेज 18 मार्क्स की है। पार्ट ए आपका काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं, जिसके अंदर आपको 2 यूनिट पढ़ने हैं। पहला यूनिट है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और इसकी वेटेज जो है 10 मार्क्स की है। जबकि अगला यूनिट जो है वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आप जो भी बुक यूज़ करते होंगे साल भर स्कूल से, जो आपको टेक्स्ट बुक यूज़ कराई गई होगी, उसके हिसाब से इसके अंदर आने वाले चैप्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। मेरे बुक में फ़िलहाल नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स में आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं। एक तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और दूसरा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जबकि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में टोटल 3 चैप्टर हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो इसके अंदर में 2 चैप्टर हैं, इसके अंदर में 3 चैप्टर हैं। इसकी वेटेज नेशनल इनकम की 10 मार्क्स की है, जबकि इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन की वेटेज आपकी 12 मार्क्स की है। तो टोटल आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स 22 नंबर का आ रहा है। अब आ जाते हैं पार्ट बी में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जिसमें पहला यूनिट है आपका करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं और ये 3 चैप्टर की मिलाकर वेटेज आपकी 12 मार्क्स की है। कौन से 3 चैप्टर हैं आपके? एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में आपको बहुत सारे फिगर्स, ग्राफ, परसेंटेज याद करने पड़ सकते हैं। डेफिनेटली ये आपसे डायरेक्टली तो नहीं पूछे जाएंगे, बट इससे मिलते जुलते पॉइंट्स या ग्राफ देख के आपको उसका इंटरप्रिटेशन पूछ लिया जाएगा। तो ये 3 चैप्टर की वेटेज मिलाकर 12 मार्क्स की है। जबकि जो अगला यूनिट है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, ये सिंगल चैप्टर ही आपका 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया। तो इस तरह से पार्ट बी जो है इसका वेटेज हो गया आपका 18 मार्क्स का। तो 22 + 18 40 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। तो कैसे आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी चाहिए इन 4 दिनों में, तो वो तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपके इससे पहले क्या इकोनॉमिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। आपको रिवाइज करने के लिए 4 दिन का समय है आज के दिन को छोड़कर। पर आज के दिन को हमको छोड़ना क्यों है? आज भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने के आने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करके आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेटेज ज़्यादा है 22 मार्क्स। तो इन 4 दिनों में या 4.5 दिनों में आप जो है ज़्यादा समय मैक्रो इकोनॉमिक्स को दे सकते हैं, 2 से ढाई दिनों का, और 1 से 1.5 दिन का समय आप दे सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा मेमोरी का यूज़ होता है। तो आप चाहो तो पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लो और उसके बाद में आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ो। बिकॉज एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो आप मेमोरी वाली चीज़ें पढ़ेंगे, जो फिगर्स आपको याद करने हैं, परसेंटेज आपको याद करने हैं, तो आपके लिए आसानी रहेगी एग्ज़ाम में इसको रिटेन करने की। लेकिन फिर से वही बात है, एट दी एंड आपके पास 1 से आधा दिन होना चाहिए मॉक टेस्ट पेपर रिवाइज करने के लिए। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।